नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सवाल को समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर खुशी है क्या और क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिस तरह से इसे ढूंढ रहे हैं वो तरीका ही गलत हो। तो चलिए आज खुशी के दो अलग-अलग पहलुओं को समझते हैं। सदियों से ये सवाल इंसान के जहन में घूमता रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसका जवाब शायद वैसा है ही नहीं जैसा हम सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत उस खुशी से करते हैं जिसे हम सब जानते पहचानते हैं, यानी वो अच्छी वाली फीलिंग पाने की कोशिश। साइंस की भाषा में ना इसे हेडोनिया कहते हैं। ये वो स्टेट है जो बस मजे, आराम और जो चाहिए वो पाने पर ही फोकस्ड रहती है। तो देखा जाए तो हम दिन रात जिस खुशी के पीछे भागते हैं वो असल में यही एहसास है। पर कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये अच्छी फीलिंग्स के पीछे भागना असल में एक जाल हो? चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। कुछ दार्शनिक परंपराओं का तो ये मानना है कि खुशी को देखने का हमारा ये आम नजरिया ये फंडामेंटली ही गलत है। जैसे कि भारतीय दर्शन में इस पल भर के सुख को, जिसे क्षणिक सुख कहते हैं, एक छलावा बताया गया है। मतलब एक ऐसा धोखा जो एक पूरी जिंदगी के लिए काफी नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि आज का न्यूरोसाइंस भी इसी बात को मानता है। हमारा जो डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम है ना, वो दिखाता है कि हमारा दिमाग असल में इनाम पाने के लिए नहीं बल्कि इनाम ढूंढने के लिए बना है, उस चेस के लिए। और इसी वजह से एक ऐसी ट्रेडमिल बन जाती है जिस पर हम बस भागते रहते हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो झट से दूसरी पैदा हो जाती है और मन की शांति कभी मिलती ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये पल भर का सुख एक धोखा है तो फिर असली रास्ता क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? यहाँ पर दुनिया के दो कोनों से दो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। एक तरफ है वेस्टर्न आइडिया यूडेमोनिया, जिसका मतलब है एक मकसद भरी अर्थपूर्ण जिंदगी, और दूसरी तरफ है ईस्टर्न कॉन्सेप्ट आनंद, यानी वो गहरी वाली मन की शांति। और ये चीज हमें कल्चर में भी साफ दिखती है। जैसे अमेरिका जैसी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज को देखिए, वहाँ एक्साइटमेंट और प्राइड जैसी हाई एनर्जी वाली फीलिंग्स को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जापान जैसी कलेक्टिविस्टिक सोसाइटीज में शांति और संतोष जैसी लो एनर्जी वाली भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये जो फिलॉसफी का फर्क है ना, ये हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में भी दिखाई देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है, डोपामाइन है चाहने वाला हार्मोन, मतलब मुझे और चाहिए, जबकि सेरोटोनिन है संतुष्ट होने वाला हार्मोन, मतलब जो है काफी है वाली फीलिंग। डोपामीन का फोकस तो बस रिवॉर्ड पर होता है, लेकिन सेरोटोनिन का काम कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारी पूरी बॉडी में एक स्टेबिलिटी लाता है। ये सिर्फ हमारा मूड ही नहीं बल्कि हमारी नींद, मेटाबॉलिज्म और यहाँ तक कि हमारा डाइजेशन भी कंट्रोल करता है। तो फिर सवाल वही है, हम इस पल पल की भाग दौड़ से अपना ध्यान हटाकर एक ज्यादा स्थायी गहरी शांति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? एक रास्ता है फ्लो स्टेट को पाना। ये वो अवस्था है जब हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता और उस काम को करने में ही एक गहरा सुकून मिलता है। लेकिन रिसर्च एक और बहुत पावरफुल रास्ते की तरफ इशारा करती है, और वो है अपना नजरिया बदलना, यानी लेने की जगह देने पर फोकस करना। और ये बात ईस्टर्न फिलॉसफी से बिल्कुल मिलती जुलती है, जहां निस्वार्थ भाव से की गई सेवा को एक गहरे और कभी ना खत्म होने वाले आनंद का रास्ता माना गया है। ये जो प्रायोरिटीज का फर्क है ना, ये इस बात में भी दिखता है कि देश अपनी सफलता को कैसे नापते हैं। एक तरफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है जो जीडीपी यानी पैसे पर फोकस करती है, और दूसरी तरफ भूटान जैसा देश है जिसकी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, लोगों के आपसी रिश्ते और वो अपना समय कैसे बिताते हैं, इन चीजों को ज्यादा महत्व देती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, असली वेलबींग का मतलब सुख और अर्थ में से किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि इन दोनों को मिलाकर एक पर्पसफुल जिंदगी जीना है। आखिर में ये सफर सिर्फ अच्छा महसूस करने तक का नहीं है, ये उस अवस्था तक पहुंचने का है जो स्थिर है, जिसमें कोई मतलब है और जो हमें दूसरों से जोड़ती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है,